नमस्कार बच्चों। आज हम बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका सेकंड पेपर राजस्थान की ज्योग्राफी रहेगा, अर्थात राजस्थान का भूगोल। जिस प्रकार से हमने पूर्व के वीडियो में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत भारत के भूगोल के सिलेबस का विस्तार से डिस्कशन किया था, ठीक उसी प्रकार इस सेकंड पेपर में आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आपको इस सिलेबस के प्रत्येक बिंदु को गहनता से पढ़ना चाहिए ताकि आने वाले समय में केवल आपके लिए रिवीजन का काम ही बचे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके इस पेपर में भी 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट में 5-5 टॉपिक दिए हुए हैं और इन टॉपिकों में राजस्थान की भूगोल से संबंधित बिंदुओं को डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसमें देखिए ए बी सी डी और ई, ये 5 सब टॉपिक है। जिसमें पहला है राजस्थान इन द कॉन्टेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे हमने भारत के भूगोल में पढ़ा था कि इंडिया इन द कॉन्टेंट्स ऑफ एशिया कॉन्टिनेंटल, यानी कि एशिया के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति थी। इस वीडियो में हम राजस्थान की स्थिति को पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, और वही टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ इमरजेंस, यानी राजस्थान के उदय की हिस्ट्री क्या है, अर्थात उसका भौगोलिक उद्भव किस प्रकार से हुआ, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट, जो राजस्थान का वर्तमान में जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिस प्रकार की उच्चावचों की यहाँ स्थिति पाई जाती है, उसकी संरचनात्मक भौगोलिक संरचना कैसी रही है और उसका फॉर्मेशन यानी उसका रूपरेखा, उसकी निर्माण किस प्रकार से हुआ है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है उसको विस्तार से हम पढ़ेंगे। इसमें केवल इसमें आपको भौगोलिक दृष्टि से पढ़ना है, इसमें जो कल्चरल या पॉलिटिकल इश्यू इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। फिर आगे देखो रिलीफ फीचर्स एंड फिजियोग्राफी रीजन्स, अर्थात यहाँ पर जो उच्चावच संबंधी विशेषताएं कैसी हैं और जो भौगोलिक प्रदेश हैं जिनको हम प्राकृतिक प्रदेश भी बोलते हैं, कि यहाँ इतने बड़े भौगोलिक प्रदेश में, चूंकि आपको विदित ही होगा कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उच्चावत और संरचनागत विविधता भी पाई जाती है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थलीय इलाका है, तो उसकी जो फिजियोग्राफी है वो हमें पढ़नी है। उसके अलावा आगे देखो ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक, यानी यहाँ की अपवाह प्रणाली। मुख्य रूप से आपको पता होगा कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के ठीक मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर विस्तारित है, और ये राजस्थान की संपूर्ण जल अपवाह को 2 भागों में बांटती है। जो पूर्व वाला भाग है वहाँ से सारा का सारा पानी विभिन्न छोटी मोटी बेसिनों और द्रोणियों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और पश्चिम वाला भाग पूरा का पूरा अरब सागर में अपवाहित होता है। इसके अलावा राजस्थान की अपवाह प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता, यहाँ पर जो आंतरिक नदियाँ हैं वो मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में आंतरिक नदियों का मतलब आंतरिक अपवाह भी कह सकते हैं, कि जिस नदी का पानी किसी बड़े महासागर का हिस्सा नहीं बनता, या वो स्थानीय झील, तालाब या मरुस्थलीय इलाके में ही विलुप्त हो जाता है, ऐसी अपवाह प्रणाली, ये चूंकि राजस्थान में एक विशेष प्रकार की अपवाह प्रणाली पाई जाती है, उसका हम अध्ययन इस ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। फिर है द मानसून पढ़ना है हमें, मानसून रिदम एंड वेदर कंडीशंस, यानी कि मानसून की स्थिति कैसी है, यहाँ की मौसमी दशाएं कैसी है, क्लाइमेट रीजन्स, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं, क्लाइमेट एंड मैन, और जलवायु और यहाँ के मानव की आर्थिक गतिविधियों क्या क्या आपसी संबंध है, ये पढ़ना है। फिर अगला है वेजिटेशंस, वनस्पति पढ़नी है, वन पढ़ने हैं, सॉइल टाइप यानी मृदा के प्रकार पढ़ने हैं। तो जो भारत की भूगोल में जो टॉपिक पढ़े वो के वो राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़ने हैं। तो दोनों पेपर के सिलेबस का हम अध्ययन तुलनात्मक रूप से करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी रहेगी और सहज भी लगेगा। ठीक इसी प्रकार सेकंड यूनिट देखते हैं। तो देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस, अर्थात ये पूरा का पूरा संसाधन भूगोल से संबंधित सारे टॉपिक इसमें रहेंगे।
यानी कि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण, उसकी स्थिति, उसके कारक कौन-कौन से हैं और इम्प्लीकेशन क्या-क्या है, ये सारा का सारा हमें पढ़ना है। फिर पॉपुलेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या-क्या पढ़ना है, यानी जनसंख्या संबंधी जो विशेषताएं हैं, जनसंख्या संबंधी आंकड़े हैं, उसमें एक तो जेंडर पढ़ना है, यानी लिंगानुपात पढ़ना है आपको। साक्षरता लिटरेसी पढ़नी है और वर्कफोर्स यानी कि कार्यशील जनसंख्या की क्या स्थिति है। ये तीन मुख्य रूप से टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक में। अगला टॉपिक है अर्बेनाइजेशंस एंड माइग्रेशंस। ये अर्बेनाइजेशन नगरीकरण, माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, तो ये दोनों टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। फिर है ट्राइबल पॉपुलेशंस, यानी राजस्थान में जनजातीय जनसंख्या की क्या स्थिति है, उनका क्या कंपोजिशन है, यानी क्या उनका संगठन है। फिर है कंसंट्रेशंस, यानी कौन कौन से ऐसे भौगोलिक इलाके हैं जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। प्रिंसिपल्स, ट्राइबल ग्रुप कौन कौन से हैं, मूलभूत जो जनजातीय ग्रुप यानी कौन कौन से प्रकार की जनजातियाँ राजस्थान के विभिन्न भागों में पाई जाती है। फिर है पॉपुलेशंस ग्रोथ, यानी जनसंख्या की वृद्धि, एसोसिएटेड प्रॉब्लम और उस जनसंख्या वृद्धि से संबंधित विविध प्रकार की समस्याएं कौन कौन सी है, ये हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार यूनिट 3 में देखेंगे एग्रीकल्चर पढ़ना है, कृषि पढ़नी है, एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पढ़नी है, यानी ये आर्थिक भूगोल से संबंधित पूरा टॉपिक है। पहला जो आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक था वो कह सकते हैं हम सीधा सीधा फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित था। सेकंड टॉपिक आपका जनसंख्या भूगोल से संबंधित था और ये थर्ड टॉपिक आपका कृषि भूगोल से संबंधित है और आर्थिक भूगोल से भी हम संबंधित मान सकते हैं, क्योंकि कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का ही एक उपभाग है। आप जब बड़ी क्लासों में पीजी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में करेंगे तो ये सारी ब्रांच का आपको विस्तृत अध्ययन करना होगा। तो देखिए थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, एक तो एग्रीकल्चर और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। फिर क्रॉपिंग पैटर्न, यानी यहाँ फसलों का प्रतिरूप क्या है। डिटेल स्टडी ऑफ बाजरा, बाजरा यानी बाजरा है, मेज मक्का, विट गेहूँ, पल्सेस दालें और ऑयल सीड्स जो आपके तिलहन हैं, उन तिलहन फसलें कौन कौन सी है उनको डिटेल से पढ़ना है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, अर्थात यहाँ सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। इरिगेशन सिस्टम ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, जो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर है, उसका इरिगेशन सिस्टम पढ़ना है हमें। और चंबल कमांड एरिया भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित है, चंबल नदी का जो अपवाहित क्षेत्र है और उस चंबल नदी पर बनाए गए विभिन्न प्रकार के बांधों से जो सिंचित एरिया है उस कमांड एरिया को भी हमें पढ़ना है। प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स, जो ग्राउंड वाटर यानी जो जमीन के अंदर का भू स्तर, भूजल स्तर निरंतर डिप्लेटिंग यानी गिरता हुआ हो रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है वो इसमें हम देखेंगे। लाइव स्टॉक रिसोर्स पढ़ने हैं, यानी यहाँ पे जीवन यापन संबंधित सोर्स कौन कौन से हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस बाय कंपोजिशंस एंड साइज, डेयरी डेवलपमेंट, जितनी भी लाइव स्टॉक की जो पशुपालन, भेड़ पालन या ऊँट पालन पश्चिमी राजस्थान में, चूँकि अत्यधिक वहाँ का आर्थिक आधार पशुपालन ही है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है, उनके वितरण को पढ़ना है। मेजर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, ये जो यहाँ चूँकि आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर है, जिसमें कृषि और उससे संबंधित पशुपालन की गतिविधियाँ पर अत्यधिक जोर दिया जाता है। तो उनकी समस्या क्या है, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अगली चौथी यूनिट में देखिए मिनरल्स पढ़ने हैं, ये भी आर्थिक भूगोल का ही एक भाग है, हम कह सकते हैं औद्योगिक भूगोल का एक भाग। मिनरल्स खनिज, उद्योग, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के खनिज कौन कौन से हैं, उद्योगों की क्या स्थिति है और इस दोनों का राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इनकी क्या भूमिका है। डिटेल स्टडी ऑफ मिनरल्स, कुछ मेजर मिनरल्स है जो आगे प्रेस्क्राइब किए हुए हैं, उनकी डिटेल स्टडी करनी है हमें, अर्थात उस खनिज का निर्माण पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार से हुआ, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या उपलब्धता है, क्या समस्या है, उसका आयात निर्यात संबंधी व्यापार की क्या स्थिति है, उस मिनरल से संबंधित लघु या बड़े पैमाने की वृहद जो इकाइयाँ होती है, औद्योगिक इकाइयाँ, वो स्थापित है या नहीं है। इसमें एक तो आपको पढ़ना है रॉक फास्फेट,
माइका अब्रक, मार्बल, संगमरमर, सॉबस्टोन्स एंड लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ये 5 प्रमुख मिनरल्स आपको इनकी डिटेल स्टडी करनी होगी। फिर है स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ एनर्जी मिनरल्स, जो ऊर्जा से संबंधित जितने भी जो खनिज है, ऊर्जा खनिज हम कह सकते हैं, उनकी क्या स्थिति है और उसकी क्या संभावना है। इसमें आप तो लिग्नाइट एक तो पढ़ना है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। ये 3 प्रमुख जो एनर्जी मिनरल्स है, ऊर्जा के खनिज हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर डिटेल स्टडी ऑफ इंडस्ट्रीज, कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज जो राजस्थान में पनपी हुई है उनकी डिटेल स्टडी करनी है, जिसमें जिंक, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल रसायन उद्योग, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल की यानी मध्यम या लघु पैमाने के जो उद्योग धंधे हैं उनको हम पढ़ेंगे इसमें। अगला है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर ऑफ द स्टेट्स, यानी जो वर्तमान में चूंकि औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान पिछड़े हुए श्रेणी में आता है, तो ऐसी कौन सी समस्या है, औद्योगिक समस्या है, जिसके कारण ये पिछड़ापन है, और उस पिछड़ापन को दूर करने का हमारे पास क्या प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए जितने भी टॉपिक है ना, सारे के सारे कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के पाठ्यक्रम से संबंधित है। और चूंकि सारा सिलेबस अपडेशन मांगता है, ऐसा नहीं है ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल के साथ साथ इसमें अपडेशन भी किया हुआ है कि आपको टू दी अपडेट भी रहना है, नई क्या चीज़ इसमें जुड़ी हुई है। आपकी अगली और अंतिम जो 5वीं यूनिट है उसमें टूरिज्म पढ़ना है, पर्यटन। पर्यटन में बेसिस ऑफ टूरिज्म इन राजस्थान, राजस्थान में पर्यटन के क्या क्या आधार हैं, मेजर डेस्टिनेशन यानी प्रमुख ऐसे कौन से पर्यटक स्थल है जहाँ पर देसी और विदेशी पर्यटक घूमने आते हैं और जाते हैं। फिर टूरिस्ट बाय प्लेस ऑफ ओरिजिन, और ऐसे कौन कौन से टूरिस्ट है जो कहाँ कहाँ से आते हैं, विदेशी है कौन से, और कौन कौन से देशों से सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में भ्रमण के लिए आते हैं। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन कौन कौन से हैं, परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। नेटवर्क ऑफ रोड्स पढ़ना है, रोड का जाल, एंड रेलवेज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी रोड नेटवर्क और आपका रेलवेज को पढ़ना है और उससे संबंधित कौन कौन सी यहाँ पर समस्या हैं। अगला है ड्रॉट्स इन राजस्थान, राजस्थान में सूखे की क्या स्थिति है। चूंकि जलवायु दृष्टि से राजस्थान चूंकि शुष्क से अर्ध शुष्क दशाओं वाला मानसूनी जलवायु से संबंधित प्रदेश है, और यहाँ पर आए दिन सूखा पड़ता रहता है। प्रदेश का लगभग 60% भाग मरुस्थलीय है जो अरावली के पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यहाँ सूखा और राजस्थान चूंकि एक दूसरे के प्राय माने जाते हैं, तो इस सूखे को आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। उसका नेचर क्या है, सूखे की प्रकृति कैसी है, क्या कारण है सूखे के, इम्प्लीकेशंस एंड कोपिंग मेजर्स, और सूखे के निवारण से बचने के लिए कौन कौन से इम्प्लीकेशंस और मेजर्स अभी तक हमने क्रियान्वित किए हैं। अगला है बेसिस ऑफ रीजन्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो प्रादेशिक जो प्रदेश है उसका बेस आधार क्या है, और स्टडी ऑफ डिफरेंट स्कीम ऑफ रीजनलाइजेशंस, और राजस्थान में जो प्रादेशिकरण की जो स्कीम की गई है, प्रादेशिकरण के तहत राजस्थान को अलग अलग प्रदेशों में बांटा है, उसकी स्टडी को आपको देखना है। अंत में डिटेल स्टडी ऑफ मरुस्थली, चूंकि प्रादेशिक दृष्टि से राजस्थान को प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें जो वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, जिसमें पूरा का पूरा थार का, जिसको मरुस्थल बोलते हैं, इस थार के मरुस्थल के बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। और एक रीजन देखना है अरावली, चूंकि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को 4 से 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जिसमें मरुस्थली वाला इलाका और अरावली वाला, पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थली और मध्य राजस्थान में अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। उसका आपको डिटेल स्टडी करना है कि इन प्रदेशों का निर्माण कैसे हुआ, वर्तमान में इसमें कौन कौन सी भौतिक और सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, और इसमें कौन कौन सी ऐसी संभावना है जिससे देश के विकास में इनका योगदान लिया जा सके, इसमें समस्याएं कौन कौन सी है, और ऐसी कौन सी योजनाएं चल रही है जिसके तहत उन योजनाओं की क्रियान्वित के द्वारा इन प्रदेशों की समस्याओं से निजात हम पा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके जो राजस्थान का भूगोल बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए
राजस्थान के भूगोल का जो सेकंड पेपर का सिलेबस बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्क्राइब हमने किया है। और कम से कम आप एक सिलेबस दिमाग में आपका होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का भूगोल का हमने पेपर पढ़ा और हमें पता ही नहीं कि राजस्थान के भूगोल में हमको पढ़ना क्या है। तो भूगोल से संबंधित जितने भी फैक्ट है, जैसे इसमें आपके भौतिक भूगोल का भी आ गया, आर्थिक भूगोल का भी आ गया, औद्योगिक भूगोल का भी आ गया, जनसंख्या भूगोल का भी टॉपिक इसमें दे दिया। हाँ, इसी प्रकार औद्योगिक भूगोल का भी इसमें टॉपिक दे दिया। सारे के सारे टॉपिक इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। और एक दिमाग में आपके सिलेबस की फ्रेमवर्क यदि बैठ जाएगी, तो आपको स्टडी करने में और आसानी होगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वास्तव में मुझे राजस्थान के भूगोल में ये चीज़ पढ़नी है। अगले वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट का एक टॉपिक लेंगे और आपके सामने चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान के भूगोल में प्रमुख मेजर टॉपिक है कौन कौन से हैं और उनको किस प्रकार से हमें पढ़ना होगा। थैंक यू।